हो सकते हैं? क्या ये सवाल आपके मन में भी आता है? अगर नहीं तो सोच लीजिए, क्योंकि ये सवाल एक महिला डॉक्टर से पूछा गया और वो भी संसद में। कमाल ये है कि भारतीय महिला डॉक्टर ने जो जवाब दिया वो हैरान करने वाला है। क्या था वो जवाब जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है? सोशल मीडिया पर यह जवाब छाया हुआ है और हर कोई इसकी चर्चा कर रहा है। खबर मैं आपको बताऊंगी विस्तार से, देखिए रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं आराधना नामदेव, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। एक आम धारणा और विज्ञान भी कहता है कि प्रजनन का काम सिर्फ महिलाएं ही कर सकती हैं, पुरुष नहीं। लेकिन इंसान ने हमेशा विज्ञान और भगवान दोनों को चुनौती देने का काम किया है। अपने इस काम में वो कई हद तक सफल भी हुआ है। बात औरतों के गर्भवती होने से आगे बढ़कर पुरुषों के गर्भधारण तक पहुंच चुकी है और बहस किसी सड़क या चाय की टपरी पर नहीं हो रही, संसद में हो रही है। सवाल एक सांसद पूछ रहा है और जवाब की अपेक्षा भारतीय मूल की एक डॉक्टर से है। जी हाँ, भारतीय मूल की अमरीकी डॉक्टर निशा वर्मा अचानक सोशल मीडिया से लेकर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया तक सुर्खियों में आ गई। वजह कोई मेडिकल रिसर्च नहीं, बल्कि अमेरिकी सीनेट में उनसे पूछा गया वही अजीब सवाल है जिसकी चर्चा हमने ऊपर की। दरअसल अमेरिकी सीनेट की हेल्थ एजुकेशन लोअर एंड पेंशंस कमिटी यानी हेल्प की एक सुनवाई हो रही थी। विषय था प्रोटेक्टिंग वुमेन एक्सपोजिंग द ड्रग्स ऑफ केमिकल अबॉर्शन ड्रग्स, मतलब महिलाओं की सुरक्षा, रासायनिक गर्भपात दवाओं के खतरों को उजागर करना। रासायनिक गर्भपात वाली ये दवाएं महिलाओं के लिए कितनी खतरनाक है, इसके तथ्य जानने के लिए भारतीय मूल की डॉक्टर निशा वर्मा, जो एक प्रतिष्ठित स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं, उन्हें बुलाया गया था। कमेटी को रिपब्लिकन सीनेटर जोश होली और एशले मोडी हेड कर रहे थे और इसी दौरान डॉक्टर वर्मा गवाही में बता रही थी कि मिफेप्रेस्टोन जैसी अबॉर्शन पिल्स बहुत सुरक्षित और प्रभावी है। 2000 से अब तक अमेरिका में 75 लाख से ज्यादा लोगों ने इनका इस्तेमाल किया है। 100 से ज्यादा उच्च स्तरीय पीयर रिव्यू स्टडीज में इन्हें सुरक्षित पाया गया है। उन्होंने कहा कि राजनीति से प्रेरित प्रतिबंध मरीजों को नुकसान पहुंचा रहे हैं और गर्भपात जैसी जटिल मेडिकल प्रक्रिया को सबूतों और साइंस के आधार पर देखना चाहिए, न कि राजनीतिक विवादों से। उन्होंने चेतावनी दी कि जरूरतमंद महिलाओं के लिए इलाज के रास्ते बंद नहीं होने चाहिए और आपराधिक दुरुपयोग रोकने के नाम पर सब कुछ प्रभावित नहीं होना चाहिए। दरअसल अमेरिका में इन पिल्स के प्रतिबंध पर सरकार विचार कर रही है और एक पॉलिसी लाने की तैयारी हो रही है। उसी के तहत ये सुनवाई हो रही थी, लेकिन सुनवाई के बीच अचानक रिपब्लिकन सीनेटर जोश हॉली ने एक सवाल दाग दिया। क्या पुरुष प्रेग्नेंट हो सकते हैं? ये सवाल सुनते ही मीटिंग के मौजूद सभी लोग सन्न रह गए। डॉक्टर निशा भी लाजवाब हो गई। हॉली के इस सवाल के पीछे एक मकसद था और वो इसका जवाब हाँ या ना में चाहते थे, लेकिन डॉक्टर निशा इसका जवाब हाँ या ना में देने से बच रही थी। सीनेट हॉली ने ये सवाल बार बार पूछा। डॉक्टर वर्मा ने भी सीधा जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा कि इस सवाल का मकसद क्या है। हॉली ने जवाब दिया कि मकसद जैविक वास्तविकता स्थापित करना है। सीनेटर हॉली ने कहा कि डॉक्टर निशा वर्मा ने खुद गवाही में कहा था कि साइंस और एविडेंस को राजनीति से ऊपर रखना चाहिए, तो वे इसी आधार पर टेस्ट कर रहे थे। हॉली ने जोर दिया कि ये एक साधारण सवाल है। बेसिक बायोलॉजी के अनुसार केवल महिलाएं प्रेग्नेंट हो सकती हैं, पुरुष नहीं। उन्होंने डॉक्टर वर्मा की क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठाया कि अगर वे एक मेडिकल प्रोफेशनल और साइंटिस्ट के तौर पर ये बेसिक फैक्ट नहीं मानती तो उनकी पूरी गवाही पर भरोसा कैसे किया जाए। डॉक्टर वर्मा ने जवाब में कहा कि वे कई तरह की पहचान वाले मरीजों का इलाज करती हैं, महिलाओं का और उन लोगों का भी जो खुद को महिला नहीं मानते। उन्होंने कहा कि ऐसे यस और नो में सवाल पोलराइजिंग है, राजनीतिक टूल की तरह लगते हैं और वे मरीजों की जटिल अनुभवों को कम नहीं करना चाहती। उनका फोकस मरीजों की सुरक्षा और एक्सक्लूसिव हेल्थ केयर पर था। हॉली ने इसे खारिज किया और आखिर में रिकॉर्ड पर कहा कि महिलाएं ही प्रेग्नेंट होती हैं, पुरुष नहीं। ये पूरा एक्सचेंज वायरल हो गया। हॉली ने खुद एक्स पर क्लिप पोस्ट की और लिखा, स्पॉइलर अलर्ट, मैन कांट गेट प्रेग्नेंट। कई लोगों ने डॉक्टर वर्मा की आलोचना की कि वे बेसिक बायोलॉजी को डिनाई कर रही हैं, जबकि कुछ ने उनका समर्थन किया कि वे ट्रांसजेंडर और विविध पहचान वाले मरीजों के एक्सक्लूसिव केयर की बात कर रही हैं। अब ये बहस सोशल मीडिया पर वायरल है और लोग अपने अपने तरीके से प्रतिक्रिया दे रहे हैं।
अब ये भी जान लीजिए कि डॉक्टर निशा वर्मा कौन है। तो आपको बता दें कि डॉक्टर निशा भारतीय प्रवासी परिवार से है। नॉर्थ कैरोलिना में जन्मी, यूएनसी से मेडिकल पढ़ाई की, एमोरी यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, जॉर्जिया और मैरीलैंड में प्रैक्टिस करती हैं। फिजिशियंस फॉर रिप्रोडक्टिव हेल्थ की सीनियर एडवाइजर हैं, कॉम्प्लेक्स फैमिली प्लानिंग की एक्सपर्ट्स हैं और लंबे समय से अबॉर्शन राइट्स और सबूत आधारित हेल्थ केयर की पैरोकार हैं और पहले भी गवाही दे चुकी हैं। खैर, पुरुष प्रेग्नेंट नहीं हो सकते, ये तो इस बहस से साफ हो गया, लेकिन ये साफ नहीं हो पाया कि गर्भपात के लिए इस्तेमाल की जाने वाली पिल्स क्या महिलाओं की सेहत के लिए खतरनाक है या नहीं। सुनवाई आगे भी होती रहेगी। देखना होगा कि क्या अमेरिका में सरकार अपनी पॉलिसी के तहत इन पिल्स पर प्रतिबंध लगा पाती है या नहीं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। शुक्रिया। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।